एआईएमआईएम राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद खान ने अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह को धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता है। ऐसी याचिकाओं को देश का माहौल खराब करने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश बताया है। साथ ही जमील अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 5 मुस्लिम विधायक हैं जो अब तक खामोश क्यों हैं, और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं जमील अहमद खान ने। दिनों पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे के लिए एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सरासर रूप से गलत है, दायर नहीं की जानी चाहिए थी। जो एक्ट ये कहता है कि सन 47 भारत की आज़ादी के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थिति यथास्थिति के तौर पर रखी जाएगी, लेकिन कुछ लोग हमारे देश का शांति और सौहार्दपूर्ण का वातावरण खराब करने में लगे हुए हैं और अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की याचिकाएं दायर कर देते हैं। मैं माननीय कोर्ट से आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस तरह की याचिकाओं को एक सिरे से खारिज करें और जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुचामन सिटी के 5 कारोबारियों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी। लॉरेंस के साथ गैंगस्टर रोहित गुदारा का नाम भी शामिल है और विदेश के नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर 2 से 5 करोड़ रुपए तक की फिरौती मांगी गई है। बदमाशों ने व्यापारी को धमकी भरा मैसेज भी भेजा है। ये ऑडियो मैसेज था, उसमें कहा गया कि आवाज की जांच करवा लो, एक फर्जी है या फिर असली। अगर 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। उधर सीआई जगदीश मीणा ने बताया कि कस्बे में 5 कारोबारियों को अब तक 29 और 30 नवंबर को धमकी की जानकारी मिली। 3 की शिकायत मिली है, ऑडियो भी मिला है। अलग अलग टीमें गठित की गई हैं ताकि सच पता लगाया जा सके। देखिए, कुचामन में कुछ लोगों के पास में वॉइस कॉल मैसेज आए थे धमकी भरे, उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसकी हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। किन लोगों ने इनके पास में टेलीफोन किया है, कौन लोग हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी होगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे के बाईपास स्थित महाकलेश्वर ढाबे पर 15 से 20 बदमाशों ने ढाबा संचालकों के साथ मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित युवक के घायल होने के बाद बदमाशों ने ढाबे में तोड़फोड़ की और लूटपाट भी की। लूटपाट के साथ ही आरोपियों के पास से देशी कट्टा और पिस्टल जैसे हथियार भी पाए गए थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक का सामुदायिक अस्पताल सरमथुरा में उपचार किया जा रहा है। वहीं पीड़ित के भाई ने 5 नामजद समेत 15 लोगों के खिलाफ मारपीट और लूटपाट का मामला दर्ज कराया है। भरतपुर से खबर है, जहां के रूपवास थाना पुलिस ने राशन के चावल तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने यूपी से तस्करी कर गुजरात ले जाए जा रहे राशन के चावल से भरा हुआ ट्रेलर जब्त कर लिया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 300 कट्टे में भरा हुआ चावल, ट्रेलर और 2 कारें जब्त की हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने रूपवास क्षेत्र के गांव निसवा में एक गोदाम बनाया हुआ था, जहां वो यूपी से लाए हुआ राशन का चावल जमा करते थे और फिर दूसरे राज्यों में से सप्लाई कर दिया करते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आएगा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अलवर के बायोडायवर्सिटी पार्क के नाले में मिले महिला के शव की 8 दिन बाद शिनाख्त नहीं अभी तक हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने महिला का बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के शव की शिनाख्त की कोशिश की गई। अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग राज्यों में भी भेजे गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी तक ली गई, लेकिन महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो बायोडायवर्सिटी पार्क के पास शव मिला था। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम का शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद से शव का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 8 दिन के बाद बायोडायवर्सिटी पार्क के पास में जो 25 तारीख को जो महिला की बॉडी मिली थी, उसके वारिसान की तलाश के काफ़ी प्रयास के बावजूद भी अभी तक पहचान नहीं कर गया। तो आज 7 दिन पूरे होने पर आज उसका पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। उदयपुर सहित जयपुर, बांसवाड़ा, गुजरात और महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ी अघोषित संपत्ति बरामद हुई है।
यही नहीं, जो सोना जब्त किया गया है वो राजस्थान में आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में माना जा रहा है। यानी कुल कहें कि इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती के रूप में आयकर विभाग की टीम को अपनी कार्रवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक टीकम सिंह राव के उदयपुर स्थित घर और लॉकर से करीब 40 करोड़ रुपए का 50 किलो सोना मिला है, जिसमें से टीम ने 45 किलो सोना जब्त किया। यही नहीं, 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी मिली, उनमें से 4 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ट्रांसपोर्ट कंपनी पर बिना बिल और बिल्टी के नकद में सामान परिवहन करने की जानकारी आयकर विभाग को मिली थी। यही नहीं, आयकर विभाग को नकद आय के दस्तावेज भी मिले हैं जो करीब 97 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। जयपुर में नगर निगम यानी कि नगर निगम ग्रेटर की ओर से आज स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम के तहत रामनिवास बाग में सफाई की गई और इस दौरान निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियाड ने भी झाड़ू लगाकर और कचरा डस्टबिन में डालकर श्रमदान किया है। इस दौरान उन्होंने राजधानी में सभी स्वच्छता को पहली प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम में नगर निगम ग्रेटर के अधिकारी, कर्मचारी और एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तो आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने श्रमदान किया। आपने देखिए कि एनसीसी के कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हुए। स्वच्छता का ये श्रमदान कार्यक्रम और स्वच्छता का इसमें संदेश दिया गया, क्योंकि जैसे ही हमारे त्योहार आते हैं, दीपावली आती है, तो हम पहले घर की सफाई करते हैं। तो उसी तरह ये भी हमारा जब समारोह है, हमारा घर का कार्यक्रम है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन के अंदर रायपुर राजस्थान हो रहा है और रायपुर राजस्थान में पाँव आने वाले हैं, तो हमें तो अपना शहर को स्वच्छ चाहिए। और आज स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ आए हैं, एनएसएस के बच्चे यहाँ आए हैं, कनौजिया कॉलेज, महाराजा कॉलेज और विभिन्न बच्चे आए हैं यहाँ के स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि के साथ। सबने मिलकर जो है हमने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए श्रमदान का कार्यक्रम आज यहाँ किया है। धौलपुर से खबर आपको बताते चले, जहां पर लोग रोजगार संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ बड़े उद्योग नहीं होने के चलते लोगों का जीवन मेहनत मजदूरी पर ही निर्भर है। लिहाजा लोग सुबह से शाम तक चौपाटियों पर दिहाड़ी मजदूरी के लिए भटकते रहते हैं। लोग ज्यादा और काम कम होने के चलते दिहाड़ी मजदूरी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। जिले में करीब 15,000 परिवार की आजीविका दिहाड़ी मजदूरी पर ही निर्भर है। धौलपुर में कई जगहों पर इन लोगों को मजमा भी नजर आता है। वो मुश्किल दिहाड़ी मजदूरों को 250 से 300 रुपए ही मिलती है। भाई साहब, धौलपुर जिले में इतनी बेरोजगारी है, यहाँ पर हजारों संख्या में लोग काम पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर काम ना लगने के कारण गांव से आते हैं लोग, लौट के जाते हैं और यहाँ पर किराया और भाड़ा खर्च कर करके दूर से, बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं। पूरी भैया रुपये ने खाई गई मणि बना भूखे बैठी करा तो मणि में रोटी नहीं करी, मणि में रोटी नहीं करी, कमा कर होता तो मैं रोटी करी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आपको खबर बता रहे हैं, जहां राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुख्यमंत्री मिले हैं। मुद्दों पर चर्चा भी इस दौरान की गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुख्यमंत्री मिलते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। तो दोनों नेताओं की तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ आपको राज्यपाल हरिभाऊ नजर आ रहे हैं, हरिभाऊ बागड़े से मुख्यमंत्री की मुलाकात, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। और चलिए अलवर से बड़ी खबर आपको बताते चले। आरआर कॉलेज परिसर में पैंथर के घुसने की सूचना मिल रही है।
पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपने वन कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया। कॉलेज परिसर स्थित जंगल में कॉलेज परिसर स्थित जंगल में वन विभाग ने पेड़ों पर ट्रैपिंग कैमरे लगाए हैं और ट्रैपिंग कैमरे से पैंथर पकड़ने में अब आसानी होगी। परिसर में पैंथर हुआ तो ट्रैपिंग कैमरे में कैद हो जाएगा। वैसे वन विभाग के कर्मचारी कल शाम से ही यहाँ पैंथर की मूवमेंट की कुछ खबरें आई थी, तो उसको शाम को आए थे, स्टाफ ने देखा और सुबह भी उसके फुटप्रिंट मिले हैं। तो मंदिर के आसपास जब हम लोग गए तो वहाँ पर सुबह ताज़ा निशानात उसके मिले थे मूवमेंट के, तो उन चीज़ों को वहाँ पर वेरीफाई किया। सुबह डीसीएफ साहब भी मौके पे आए थे, रस्का से स्टाफ भी एक्सपर्ट्स थे, वो भी बुलाए थे। तो भी है संभवतः वहीं कहीं आसपास है पैंथर की मूवमेंट। तो यहाँ आबादी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए जो अंदर का मूवमेंट है सबको रोका गया है और स्टाफ को यहाँ गेट पे पाबंद कर दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान और गुजरात की सरहद पर बसी डूंगरपुर जिले के चारवाड़ा और बलवानिया गांव में मोबाइल नेटवर्क की कमी एक बड़ी ही समस्या बन गई है। यहाँ के लगभग 5000 लोगों के पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन मोबाइल कंपनियों की बेरुखी के चलते यहाँ पर नेटवर्क लापता है, जिसके चलते ग्रामीणों को फोन के लिए आसपास के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। गांव में एक भी ई मित्र केंद्र संचालित नहीं होता, जिससे ई मित्र आधारित सैकड़ों सेवाएं हासिल करने के लिए लोगों को 15 किलोमीटर दर गेजी या फिर कारावाड़ गांव तक जाना पड़ता है। तो मोबाइल नेटवर्क 3G नेटवर्क चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 महीने से ऐसी कंडीशन है कि 2G नेटवर्क पे भी नहीं आ रहा। वो भी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। पहले तो बात भी हो रही थी, अब बात करने में भी समस्या आ रही है। हमारे गांव में यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम पहाड़ पे चढ़ के से वो फोन लगाना पड़ता है कभी भी। ये भी दूसरी सही में समस्या क्या, कभी कहीं एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, कभी कोई जरूरत पड़ती है तो पहाड़ पे जाके 2 किलोमीटर जाके फोन करना पड़ता है। फोन यहाँ पे बहुत समस्या है। चाकसू में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। चाकसू के वार्ड स्थित नीलकंठ कॉलोनी में पेयजल लाइन में लीकेज होने की वजह से नालों के जरिए गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। इससे स्थानीय लोगों को गंदा पानी पीने के लिए ही मजबूर होना पड़ रहा है। तो नलों से गंदा पानी जो आ रहा है वो आप देख रहे हैं। ये जो पानी आपको गंदा दिखाई पड़ रहा है बर्तनों में, वो नलों से गंदा आता हुआ पानी है। गंदे पानी के उपयोग से बीमारी होने की आशंका स्वाभाविक रूप है कि बनी रहेगी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन सब का ध्यान नहीं जा रहा है। इससे लोगों में रोष भी व्याप्त है। इधर जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करने के दौरान नलों में गंदा पानी आया है। और चले झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के नयासर गांव में मुख्य चौक पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार थार गाड़ी बेकाबू होकर बाइक सवार युवकों को टक्कर मारते हुए दुकान में घुसी। तस्वीरें भी 8 बजे की बात है। एक थार रंग की ब्लैक कलर की गाड़ी है ना, वो झुंझुनू की तरफ से नयासर आ रही थी और गाड़ी सीधे वहाँ दुकान के पास, किराना की दुकान है देवकर्ण जी की, और वहाँ कुछ गांव के लोग अखबार पढ़ रहे थे और उधर से बाइक आ रही थी जो मजदूरी करने के लिए नयासर गांव के लड़के थे, वो जा रहे थे और गाड़ी बेकाबू दुकान के अंदर घुसा दी। उससे 6 लोग घायल हो गए और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। अजमेर से खबर है, जहां पर टूटी सड़कों पर लेकर यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से अजमेर के शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में अब सरकार के मंत्रियों का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में सुभाष नगर चुंगी प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करने की मांग की गई। उन्होंने ये भी कहा कि टूटी पड़ी सड़कों से चलते आम जनता खासा ज्यादा परेशानियों का सामना करती है और अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की हालत खराब है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। शहर के अंदर यूथ कांग्रेस पिछले 2-4 महीनों से लगातार इस मांग पे अड़ेंगे है कि अजमेर की सड़कों का इतना बुरा हाल हो रखा है। अजमेर के अंदर मुख्य सिर्फ 2 या 3 मार्गों की सड़कें बना दी गई है, परंतु जितने भी अजमेर के जो मार्ग है उन मार्गों का अभी भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज यूथ कांग्रेस ने विरोध करा कि हमारे राजस्थान के जो यूडीएच मिनिस्टर हैं वो जिस अंडरपास का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं, उस
अंडरपास को बनना बहुत अच्छी बात है, सुभाष नगर के लोगों के लिए वो ब्रिज अंडरपास स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद में ट्रक ड्राइवर का मुद्दा उठाया है, परिवहन मंत्रालय ने उचित कदम इसमें दिया है। तो उचित कदम उठाने का आश्वासन परिवहन मंत्रालय की तरफ से दिया गया। जून 2025 के बाद एसी ट्रक ही बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान में शामिल होंगे। उन्होंने ये जानकारी दी और साथ ही दावा किया कि प्रदेश में निवेश को भी ऐसे में बढ़ावा मिलेगा। सुनिए। माध्यम से सूचनाएं मिलती है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, कई मर भी रहे हैं। ऐसी सूचनाएं जब मिलती है तो पता चलता है ढूंढने पर, सारी समीक्षा करने के बाद में, कि अधिकांश काम का दबाव ज़्यादा रहता है ड्राइवर्स पर, और ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं और उनके कैबिन एयर कंडीशन्ड नहीं होते, तो थोड़ी देर बाद ऊँघ आने लग जाती है। एक चुस्त दुरुस्त ड्राइवर नहीं रहता, जिससे ऊँघ आने पर वो ट्रैक से इधर उधर हो जाता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। शासन सचिवालय के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सचिवालय के आसपास 4 राउंड ले चुका है यह हेलीकॉप्टर। बार बार चक्कर लगाने को लेकर सचिवालय में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार शासन सचिवालय के ऊपर यह हेलीकॉप्टर बार बार राउंड क्यों लगा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बार बार आपको राउंड लगाता हुआ हेलीकॉप्टर नीले आसमान में नजर आ रहा है। दरअसल ये शासन सचिवालय है नीचे, जिसके ऊपर ये हेलीकॉप्टर बार बार मंडरा रहा है और इसको लेकर अब सचिवालय में बैठे लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। महत्वपूर्ण बिल्डिंग शासन सचिवालय, जहां पर तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहते हैं। 4 चक्कर लगाने के बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया है। बढ़ रहे आगे जालौर से खबर लेते हैं, जहां पर किसानों का महापड़ाव पिछले 14 दिन से जारी है। आज 14वां दिन है और आज भी जवाई बांध के 1/3 पानी की मांग को लेकर धरना कांग्रेस जो किसान है वो दे रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर फसल बोने के समय में अपना आर्थिक नुकसान में जिला प्रशासन के नाक के नीचे धरने दे रहे हैं। और लेकिन इस बार किसान नेता आश्वासन पर नहीं, बल्कि उनका पूरा कहना है कि लिखित में आश्वासन यहां पर दिया जाए, तभी हम यहां से हटेंगे। ये जो जवाई बांध है, इसके जो हमार जो योजना बनाई 2280 करोड़ की, ये योजना साली रोहित तक है, वो भी काश्तकारों को नहीं, एक व्यापारियों को और उद्योग को पानी मिलने के लिए योजना बनाई। और ये योजना कब बनी, कैसे बनी, ये तो किसी को मालूम ही नहीं।